Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. The same question what I asked Vivek sir, I want to ask it from you that the society is divided into two sections or ideology for that matter. So if any film goes against that particular ideology, that film is tagged as a propaganda or pushed by a propaganda, like Accidental Prime Minister who killed Shastri and PM Modi biopic. And if a film based on something which helps them politically, then that film is called as based on reality, facts. How do you see this coming in creative world? This is, see, I don't want to mince my words. This is simple, plain hypocrisy. आपको जो एजेंडा जब आपको जैसा सूट करता है वैसे आप उसको मोल्ड करते हैं. ये फिल्म जो बनी थी, which was this film on अनुराग की कौन सी फिल्म थी वो ड्रग्स पे जो बनी थी, उड़ता पंजाब को लेके इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ था. इलेक्शन के वक्त ही आई थी वो भी, तो तब इतना बवाल मचा था. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? अनुराग इज़ अ डायरेक्टर, विवेक इज़ अ डायरेक्टर, ही बिलोंग्स टू फिल्म्स, आई बिलोंग टू फिल्म, वी आर इन द सेम फ्रेटर्निटी. सो द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो उनके लिए अप्लीकेबल है वही हमारे लिए भी अप्लीकेबल है, वही किसी और फिल्म के लिए भी अप्लीकेबल होना चाहिए. तो इस तरह से आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते. किसी आपके झुकाव को लेके कि आप राइट के हैं तो आप लेफ़्ट की फिल्मों को बैन करेंगे, आप लेफ़्ट के हैं तो आप राइट की फिल्मों को बैन करेंगे. देखिए, जब जैसे विवेक ने अभी कहा, जब सोसाइटी मैच्योर होती है तो ये बैनिंग अपने आप कम होने लगती है. और हम मैच्योर होने लगे हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं अभी, इसलिए इन सब चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं. जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है तो आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं, किसी विषय से आप डरते नहीं, फिर बैन की बातें उठती नहीं उस वक्त पे. Just half an hour back or 1 hour back, Election Commission is constituting a committee to look into the movie PM biopic, PM Narendra Modi. So this has come post Congress party delegation on the movie that this is. It's a rope there. The decision has come out. Ruling has come out. Yeah, the decision has come. The movie is safe once again. It was, but this has come after opposition's objection on the film. So how do you see this come? Because opposition is questioning the timing of the movie. So they feel that the election is going on, the film is supposed to release tomorrow, when the nation will go, first phase will take place tomorrow. How do you see this? See, I don't want to get into the politics of this because I'm not qualified to make any comment on Modi's biopic because I'm not associated with that film. But as somebody belonging to the film industry, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी that CBFC is a constitutional body appointed by the government of India, by the state of India, to look at the films and to certify it, the content of the film, कि ये बच्चों के लिए होना चाहिए या adults के लिए होना चाहिए, or it should be a UA film or whatever it may be. अगर adult certificate आपको मिल रहा है और जो makers को नहीं चाहिए, then they have to cut a few scenes to get a U certificate. इसके बहुत set rules हैं उसके. मुझे ऐसा लगता है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आपने अप्लाई किया है और वहाँ से कोई चीज़ आपकी अप्रूव हुई है, तो फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को उसमें इतने लेट आके कुछ बोलना जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है. क्योंकि एक प्रोड्यूसर का इतना सारा पैसा लग चुका होता है PNA में फिल्म के, मार्केटिंग करते हैं आप उसकी, 2 दिन पे जब फिल्म रिलीज़ के लिए है तो उसके बाद आपने ऐसे रोक लगा दी. वो प्रोड्यूसर के, वो स्टूडियोज़ के, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पैसों का क्या? एट द एंड ऑफ द डे आप नौकरी करते हैं, आपको हमसे जब सवाल पूछते हैं आपको उसके पैसे मिलते हैं. ठीक उसी तरह जब हम फिल्म बनाते हैं, हम भी चाहते हैं हम भी पैसे कमाएं उसमें. कोई चैरिटी करने तो प्रोड्यूसर्स नहीं आए हैं धरती पर, या स्टूडियोज़ कोई चैरिटी करने नहीं आए हैं. सो व्हाट अबाउट दैट? बट हैविंग सेड सो, इलेक्शन कमीशन इज़ अ बॉडी ऑफ अथॉरिटी, और आज जो माहौल है इलेक्शन का उसमें देयर वर्ड इज़ सुप्रीम. सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट द EC फॉर नाउ, बट एज एन आर्टिस्ट आई हैवंट लाइक्ड कि इतने लेट उन्होंने डिसीजन दिया. दिस शुड हैव हैपन. अगर उनको रोकनी थी फिल्म, ये थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था.